हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं चैप्टर कंपनी मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस। अब कंपनी की मीटिंग्स और रेजोल्यूशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग। कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या हैं कि किसी भी एनुअल जनरल मीटिंग के रिगार्डिंग। अब इन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को हम लीगल प्रोविजंस भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है टाइम इंटरवल फॉर कॉलिंग द मीटिंग को बुलाने के लिए क्या टाइम इंटरवल होगा। जो भी कंपनीज होती हैं वो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग बुलाती हैं, तो जो उनकी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होती है और उसके बाद जो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग बुलाएगी वो 15 महीने के अंदर अंदर बुला लेगी। अगर फर्स्ट और लास्ट मीन्स नेक्स्ट जो भी बुलाएगी, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग वो जनरल मीटिंग होती है जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है। उसके बाद जो सबसे पहली मीटिंग होती है उसको हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, फर्स्ट वाली होती है। अब फर्स्ट के बाद जो नेक्स्ट बुलाएगी वो 15 महीने के अंदर बुलाएगी, उससे ज़्यादा का टाइम वो नहीं ले सकती। अगर ज़्यादा का टाइम लेती है तब कंपनी की तरफ से कोर्ट बुलाता है इस मीटिंग को। ठीक है, अब हर एक कंपनी बुलाती है एनुअल जनरल मीटिंग, सिर्फ और सिर्फ 1% कंपनी को छोड़कर। अब इन केस जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है कंपनी ने 9 मंथ्स के अंदर अंदर बुला ली है फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कंपनी का क्लोज करने से पहले, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होगा, 12 मंथ्स में होता है, और उससे पहले बुला ली 9 मंथ्स में, या फिर इन एनी अदर केस अगर इसके अलावा विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, अगर 6 महीने के पीरियड में भी उन्होंने बुला ली है फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो कंपनी की जो फर्स्ट मीटिंग है उसको ये नहीं कहा जाएगा कि गलत है। तो कंपनी को इस तरह की मीटिंग बुलाने का राइट तो है आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन, तो इसको गलत नहीं ठहराया जाएगा। और जो रजिस्ट्रार है वो भी एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी की बुला सकता है, उसके लिए नोटिस दे सकता है। और ये नोटिस जो देगा रजिस्ट्रार, ये फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के लिए नहीं देगा। यानी कि कई बार ये होता है कंपनी जो है फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तो अपनी तरफ से बुला लेती है। अब सेकेंड एनुअल जनरल मीटिंग के लिए अगर कंपनी चाहती है कि थोड़े टाइम बाद बुलाई जाए, यानी टाइम एक्सटेंड हो जाए, बढ़ जाए, तो उस टाइम को एक्सटेंड करने के लिए वो रजिस्ट्रार को बोलती है। तो रजिस्ट्रार जो फर्स्ट जनरल मीटिंग होती है उसके लिए तो टाइम नहीं एक्सटेंड करता, लेकिन आगे की जो प्रोसीडिंग्स हैं, आगे की जो जनरल मीटिंग्स हैं कंपनी की, सेकेंड जनरल मीटिंग या आगे जितने भी फर्दर ईयर्स हैं उनके जनरल मीटिंग का जो रजिस्ट्रार है वो टाइम एक्सटेंड कर सकता है, बढ़ा सकता है, लेकिन वो भी 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है नोटिस एंड प्लेस ऑफ मीटिंग। अब कभी भी जनरल मीटिंग बुलाई जाती है तो उसका नोटिस कम से कम 21 दिन पहले दे देना चाहिए सारे के सारे मेंबर्स को। अब जो 21 दिन पहले जो देते हैं नोटिस, उस 21 दिन में कौन कौन से डेज़ इंक्लूड नहीं होते। पहला तो वो जिस दिन नोटिस भेजा गया है, दूसरा वो जो नॉन वर्किंग डेज़ हैं, यानी ये वाले डेज़ को छोड़कर बाकी के जो डेज़ हैं उनको 21 दिनों में गिना जाता है। अब ये जो जनरल मीटिंग है अगर ये शॉर्टर नोटिस में बुलाई गई है मेंबर्स की, तो मेंबर्स की रजामंदी भी होनी चाहिए, मेंबर्स का कंसेंट भी होना चाहिए इसके लिए। उसके बाद है जो एनुअल जनरल मीटिंग जब बुलाई जाएगी वो बिज़नेस आवर्स के अंदर बुलानी चाहिए, पब्लिक हॉलीडे के अंदर नहीं बुलाई जा सकती है, और जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी प्लेस पर होनी चाहिए, या फिर अगर रजिस्टर्ड ऑफिस के प्लेस पर नहीं हो सकती है तो उसी सिटी में, उसी टाउन में या उसी विलेज में होनी चाहिए जहाँ पर जो है रजिस्टर्ड ऑफिस एक कंपनी का सिचुएटेड है। उसके बाद पब्लिक कंपनी जो है अपनी फर्स्ट जो जनरल मीटिंग बुलाती है या जो भी जनरल मीटिंग बुला रही है उसमें नेक्स्ट जनरल मीटिंग के लिए भी टाइम फिक्स कर सकती है, और इसी तरह प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है बाय पासिंग एंड सिंपल सा रेजोल्यूशन पास करके वो सारे मेंबर्स को एग्रीड करके नेक्स्ट जनरल मीटिंग के लिए टाइम और प्लेस भी डिसाइड कर सकती हैं। उसके बाद है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग की क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि एनुअल जनरल मीटिंग को होल्ड जब नहीं बुलाया गया तब क्या किया जा सकता है। तो पहला है ट्रिब्यूनल कॉलिंग मीटिंग। जो ट्रिब्यूनल है वो मीटिंग बुलाएगी। अगर कोई पर्सन डिफ़ॉल्ट करता है, मीटिंग नहीं बुलाता, कंपनी मीटिंग नहीं बुला रही है, तो जो कोर्ट है वो बुलाएगी मीटिंग को, और कंपनी उस एप्लीकेशन
को देगी, सारे मेंबर्स को जो कोर्ट ने मीटिंग बुलाई है। और कंपनी की जैसे मीटिंग्स बुलाते हैं मेंबर्स, यानी जो डायरेक्टर्स हैं जिस तरह से कंपनी की मीटिंग बुलाते हैं, उसी तरह से ये मीटिंग भी ऐसी मानी जाएगी जैसे कि कंपनी ने ही बुलाई है। इस मीटिंग में अगर कोई एक पर्सन भी है तो तब भी मीटिंग वैलिड मानी जाएगी, और अगर एक पर्सन जो है वो अगर प्रॉक्सी है तब भी ये मीटिंग वैलिड मानी जाएगी। उसके बाद है पेनल्टी। अब इन केस अगर कंपनी जो है इस तरह का डिफ़ॉल्ट करती है, मीटिंग नहीं बुलाती है, तो जो भी इस डिफ़ॉल्ट में इंक्लूड होगा, जितने भी ऑफिसर्स इस डिफ़ॉल्ट में इंक्लूड होंगे, उनको पनिश किया जाएगा विद अ फाइन ऑफ 1 लाख रुपीज़। एंड अगर इन केस जो डिफ़ॉल्ट है वो कंटिन्यू होता रहा, बार बार इस तरह का डिफ़ॉल्ट होता रहा, तो उनको एडिशनल फ़ाइन लगाया जाएगा जो कि 5000 रुपीज़ होगा, जो कि हर दिन का होगा। यानी हर दिन में जितने भी दिन अगर इस तरह का डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू रहता है तो उसे हर प्रतिदिन 5000 रुपये भरने पड़ेंगे। उसके बाद है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब कंपनी जो है अपनी जनरल मीटिंग 1 साल में एक बार बुलाती है। अब कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि कंपनी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है कि जनरल मीटिंग दोबारा बुलाई जाए, क्योंकि 1 साल में एक बार बुलाई जाती है, अब नेक्स्ट ईयर बुलाएंगे, तो उस टाइम पीरियड में भी कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि कंपनी को अपनी मीटिंग बुलानी पड़ती है, क्योंकि बार बार डिसीजंस लेने पड़ते हैं कंपनी को। तो उस मीटिंग को कैसे बुलाया जाएगा? बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अभी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है कब बुलाई जाती है, ये बात तो हो गई कि जब कंपनी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस तरह का मैटर है जहाँ पर उसको डिसीजन लेना है, और दूसरी जनरल मीटिंग का यानी नेक्स्ट जनरल मीटिंग का, वो एनुअल जनरल मीटिंग का वेट नहीं कर सकते, तब बुलाई जाती है। अब वहाँ पर क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं? तो पहला जो सर्कमस्टांस है वो है टू मेक एन अल्ट्रेशन इन द कंपनीज मेमोरेंडम, कंपनी के मेमोरेंडम में अल्ट्रेशन करने का। उसके बाद है टू इशू फर्स्ट डिबेंचर्स, अगर फ्रेश डिबेंचर्स इशू करने हैं तब। टू इंक्रीज़ और रिड्यूस और रीऑर्गेनाइज द कंपनी शेयर कैपिटल, कंपनी के शेयर कैपिटल को इंक्रीज़ करना है, रिड्यूस करना है या फिर रीऑर्गेनाइज करना है, तब भी कंपनी के शेयर कैपिटल में तब भी जनरल मीटिंग, जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, वो बुलाई जा सकती है। उसके बाद है एनी अदर अर्जेंट मैटर, या कोई और अर्जेंट मैटर है, उस टाइम पर ये एनुअल जनरल मीटिंग जो है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है, वो बुलाई जा सकती है। आज हम करेंगे यहीं तक का टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय।